गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 9 द्रव्य आदि विज्ञानियम अध्याय की। अब तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक देख लिया था। अब हम इससे आगे चैप्टर 9 की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका नाम है द्रव्य आदि विज्ञानियम अध्याय। इसमें द्रव्य पदार्थ का वर्णन है। द्रव्य को सभी पदार्थों में प्रधान माना गया है। रस, गुण, वीर्य, विपाक व प्रभाव सभी कारक द्रव्य में ही आश्रित होते हैं। द्रव्य के रहने तक इन सभी का अस्तित्व रहता है। द्रव्य, अब देख लेते हैं हम द्रव्य क्या है। द्रव्य जो है पंचमहाभूतात्मक होता है। पृथ्वी महाभूत का अधिष्ठित होता है। द्रव्य की उत्पत्ति का मूल कारण जो है वो जल होता है। अग्नि, वायु, आकाश महाभूत से द्रव्य की निवृत्ति या विशेष ज्ञान होता है। द्रव्य अनेक रस वाला होता है, एक रस वाला नहीं होता है। ये सभी पॉइंट आपको द्रव्य के बारे में याद होने ही चाहिए। इसके बाद है द्रव्यों के भेद। द्रव्य के भेद कौन कौन से होते हैं? तो महाभूत की प्रधानता के अनुसार पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य व आकाशीय, ये 5 द्रव्य होते हैं। जो पंचमहाभूत होते हैं उसी के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। जैसे पार्थिव द्रव्य, पार्थिव द्रव्य के क्या गुण होते हैं? गुरु होता है, स्थिर होता है, गंध युक्त होता है, पुष्टि देता है। गुरुता स्थैर्य और संघात और पुष्टि देता है। ये जो है पार्थिव द्रव्य के गुण हैं। जिस भी द्रव्य में ये सभी गुण प्रेजेंट होंगे वो द्रव्य कैसा होगा? वो होगा पार्थिव द्रव्य। उसके बाद देख लेते हैं जलीय द्रव्य। जो द्रव्य स्निग्ध, मंद, रस गुण युक्त होता है, जो स्नेहन, बंधन और विस्यंदन करता है, ये कर्म करता है, वो द्रव्य कैसा होता है? वो होता है जलीय द्रव्य। इसके बाद आग्नेय द्रव्य, रूक्ष सूक्ष्म रूप गुणयुक्त होता है, दाह, पाक, वर्ण, पाक करता है। इसके बाद है वायव्य द्रव्य। वायव्य द्रव्य कैसा होता है? रूक्ष, लघु, स्पर्श गुणयुक्त होता है, विविध चेष्टाएं, ग्लानि, लघुता करता है। ये सभी गुण जो हैं वो वायव्य द्रव्य के हैं। आकाशीय द्रव्य, सूक्ष्म, लघु, शब्द गुणयुक्त होता है, सुशीलता व लघुता करता है। ये आकाशीय द्रव्य के गुण हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रयोजन व योजना की दृष्टि से संसार का कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य औषध रूप है। अर्थात मतलब कोई भी द्रव्य है वो औषध के रूप में है, लेकिन उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करें तब। तो इसी तरीके से आचार्यों ने बताया है कि अलग अलग प्रयोजन से और योजना की दृष्टि से जो कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं है, प्रत्येक द्रव्य औषध के रूप में है। अब देख लेते हैं ऊर्ध्वगामी द्रव्य और अधोगामी द्रव्य। ऊर्ध्वगामी मतलब कि जो ऊपर की तरफ जाए, अधोगामी मतलब जो नीचे की तरफ जाए। ऊर्ध्वगामी जैसे वमन, वमन यानी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कैसे होती है? वो मुख के द्वारा होती है। और विरेचन, विरेचन विरेचक कारक द्रव्य। विरेचन किसके कारण होता है? एनल एनल कैनाल के थ्रू। तो जो वमन क्या? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कैसे हो रही है? ऊपर की तरफ हो रही है, तो ऊर्ध्वगामी द्रव्य। तो वो कैसे होते हैं? उनके क्या गुण होते हैं? तो वो अग्नि, वायु, महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं, वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। पृथ्वी, जल, महाभूत प्रधान द्रव्य जो होते हैं वो विरेचक कारक द्रव्य होते हैं। पृथ्वी भारी होती है, वो नीचे को जाएगी। जो अग्नि होती है, अग्नि जो है वो ऊपर को जाती है, तो वो ऊर्ध्वगामी हो गई। जो पृथ्वी है वो अधोगामी हो गई। इसी प्रकार आकाश, महाभूत प्रधान द्रव्य शमन कार्य करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं वीर्य। हमने देख लिया द्रव्य, अब देखते हैं हम वीर्य। वीर्य क्या होता है? आचार्य चरक कहते हैं कि जो क्रिया की जाती है वह उस द्रव्य का वीर्य या शक्ति कहलाती है। कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है। यानी कि जो कोई भी कार्य है वो किया जा रहा है तो वो किसके कारण है? वो वीर्य के कारण होता है। जो पोटेंसी है, पोटेंसी को हम वीर्य कहते हैं। वीर्य के भेद, वीर्य के 8 भेद आचार्य चरक और वाग्भट ने बताए हैं, व 2 भेद सुश्रुत ने माने हैं। तो इस तरीके से आचार्य के वीर्य के जो है वो 8 भेद भी हैं और वीर्य के 2 भेद भी हैं। अगर 2 भेद आते हैं तो वो सुश्रुत के अनुसार हैं, अगर 8 भेद आते हैं तो वो चरक और वाग्भट के अनुसार हैं। तो हम देख लेते हैं कि करके 8 भेद जो हैं वो कैसे हैं। 20 गुरुवादी गुणों में से 8 उत्कृष्ट गुणों को वीर्य संज्ञा दी गई है। ये हैं गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण। आचार्य सुश्रुत ने गुरु, लघु वीर्य न मानकर विशद पिच्चल को वीर्य माना है। मतलब जो गुरु और लघु हमने यहाँ माने हैं, जो गुरु और लघु हमने यहाँ माने हैं, तो यहाँ पे विशद, पिच्छिल, स्निग्ध, रूक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण ये आते हैं, तो वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। अगर गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण आते हैं तो ये होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। 2 वीर्य किसने माने हैं? 2 वीर्य शीत, 2 वीर्य जो हैं वो हैं शीत और उष्ण, 2 ही प्रकार के वीर्य। सौम्यता व अग्न्यता, इन वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्य की संज्ञा 2 मानी गई है।
मेनली जो है हम दो ही वीर्य की बात करते हैं। वीर्य कैसा होता है, या तो उष्ण होगा या शीत होगा, यानी कि कोई भी वस्तु या तो ठंडी होगी या फिर गर्म होगी, दो ही प्रकार के वीर्य होते हैं। अब आता है विपाक। खाए हुए मधुर आदि रस वाले द्रव्यों का महास्रोतस में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। यानी कि जो हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, उसमें सभी प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण। तो वो जो है जब वो हम फूड खा लेते हैं तो उस पर जब जठराग्नि की क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो रस बनता है उसे कहते हैं हम विपाक। उसके बाद सिर्फ 3 प्रकार का रस बनता है, मधुर होगा या फिर अम्ल होगा या फिर कटु होगा, ये 3 प्रकार का रस बनता है, उसको हम विपाक कहते हैं। तो यही दे रखा है यहाँ पे कि खाए हुए मधुर आदि रस वाले द्रव्यों का महास्रोतस में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। विपाक के भेद, विपाक के 3 भेद बताए गए हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक मधुर व लवण रस का होता है, यानी कि कोई भी हम मीठी चीज़ ले रहे हैं या लवण रस वाली ले रहे हैं तो उसका विपाक कैसा होगा, वो मधुर विपाक होगा। अगर हम अम्ल रस लेते हैं, अम्ल रस का सेवन करते हैं तो उसका जो विपाक होगा वो अम्ल विपाक होगा। अगर कटु तिक्त कषाय रस लेते हैं हम तो उसका कटु विपाक होता है। सुश्रुत ने 2 ही विपाक माने हैं, मधुर व कटु। सुश्रुत ने सिर्फ 2 ही माने हैं, मधुर व कटु, और 2 ही उन्होंने वीर्य माने हैं, उष्ण और शीत। प्रभाव, रस आदि समान होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है वह प्रभाव कहलाता है। यानी कि कोई, हाँ, जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण, दंती व चित्रक रस वीर्य विपाक सभी में समान है, फिर भी दंती जो है वो विरेचन का कार्य करती है, विरेचक है, और जो चित्रक है वो ग्राही है। यानी कि दंती जो है और जो चित्रक हैं ये 2 अलग अलग ड्रग्स हैं, इनका रस वीर्य विपाक सेम है, लेकिन तब भी जो दंती है वो विरेचन का कार्य करती है और जो चित्रक है वो ग्राही कार्य करती है। ये किसके कारण करती है, ये प्रभाव के कारण अपना अपना कार्य करती हैं। इसको विचित्र प्रत्यारब्ध कहते हैं। फिर इसके बाद विचित्र प्रत्यारब्ध के हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जौ, गेहूं, मछली, दूध, सिंह मांस में सभी मधुर रस व गुरु गुण में समान है। यानी कि जितने भी ये ड्रग्स हैं, जौ, गेहूं, मछली, दूध, सिंह मांस, ये सभी रस में कैसे हैं, मधुर हैं और गुरु हैं। लेकिन जो जौ है, जौ वो जो है वो वात कारक करती है, लेकिन जौ जो है वो गुरु गुण है तो वात का शमन करना चाहिए, लेकिन वो वात कारक है। तो और जो मछली है, मछली जो है उष्ण वीर्य है, जबकि गुरु गुण और मधुर रस है, तो गुरु गुण और मधुर रस के कारण इसका मधुर वीर्य वो शीत वीर्य होना चाहिए, लेकिन जो मछली है ये उष्ण वीर्य है। सिंह मांस जो है वो कटु विपाक है, लेकिन मधुर विपाक होना चाहिए। इनमें गुणों व कर्मों में विचित्रता ही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाती है। यानी कि सेम रस और गुण होने के बावजूद इनके जो कर्म हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग गुण हैं, तो ये जो विचित्रता है, डिफरेंस है, यही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं आयुर्वेदीय विपाक व आधुनिक पाचन। आयुर्वेदीय विपाक और आधुनिक पाचन, यानी मॉडर्न साइंस क्या कहता है डाइजेशन के बारे में, और जो आयुर्वेद है वो विपाक के बारे में क्या कहता है। तो विपाक, मधुर व लवण रसों का मधुर विपाक होता है, और जो आधुनिक विज्ञान या आधुनिक पाचन कहता है, वो जो मॉडर्न साइंस कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाक है उसका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज कैसा होता है, मधुर रस। और इसी तरीके से जो अम्ल रस है, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का प्रोटीन पाक, वो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, एमाइनो एसिड, उनका क्या रस होता है, वो अम्ल रस होता है, एसिडिक होते हैं। फिर है कटु तिक्त कषाय रस। कटु तिक्त कषाय रस का कटु विपाक बताया गया है। तो जो स्नेह है, तो स्नेह यानी कि फैट हम ले रहे हैं तो फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड का जब पाक होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कटु रस प्रधान होते हैं। तो जो आधुनिक पाचन कह रहा है और जो हमारा आयुर्वेद में पहले बता रखा है विपाक, वो सेम बता रखा है, इसी तरीके से है। इस तरीके से आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख सकते हैं जैसे इसमें बताया गया है। क्वेश्चन अलग से वीर्य विपाक से भी पूछा जा सकता है और चैप्टर का नाम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, वीडियो पे कमेंट करें। जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।